कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां लंबे इंतजार के बाद अब महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की नई दरों का ऐलान जल्द हो सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अप्रैल से पहले इस पर बड़ा फैसला ले सकती है और अगर ऐसा होता है तो देश भर के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से लागू 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन अब श्रम ब्यूरो द्वारा जारी दिसंबर 2025 तक के AICPI IW यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2026 से इसमें 2% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। खास बात यह है कि नई दरें भले ही मार्च या अप्रैल में घोषित हो, लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिल सकता है। ऐसे में बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन के साथ 2 महीने का एरियर मिलना लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है। यह संशोधन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लेबर ब्यूरो द्वारा जारी AICPI IW के छमाही आंकड़ों पर आधारित होता है। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 kg एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर तय किया जाता है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कितनी अतिरिक्त राहत दी जाए। इस बार जुलाई से दिसंबर 2025 तक का सूचकांक 148.2 अंक पर पहुंचा है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर जब डीए की गणना की जाती है तो इसका स्कोर लगभग 60.35% बनता है। चूंकि डीए की गणना में दशमलव के बाद के अंकों को नहीं जोड़ा जाता, इसलिए इसे राउंड ऑफ करके 60% माना जाता है। यही वजह है कि इस बार 2% डीए बढ़ोतरी की संभावना सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना या औपचारिक घोषणा जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर डीए 60% हो जाता है तो किसकी जेब में कितने रुपए बढ़ेंगे। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो अभी 58% डीए के हिसाब से कुल वेतन 31,600 रुपए बनता है, लेकिन 60% डीए लागू होने पर हर महीने 400 रुपए की बढ़ोतरी के साथ यह 32,000 रुपए हो सकता है। इसी तरह 40,000 रुपए बेसिक सैलरी वालों को हर महीने 800 रुपए ज्यादा मिलेंगे और उनका वेतन 63,200 रुपए से बढ़कर 64,000 रुपए तक पहुंच सकता है। 50,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी 79,000 रुपए से बढ़कर 80,000 रुपए हो सकती है। 60,000 बेसिक वालों को 94,800 की जगह 96,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 80,000 बेसिक वालों को 1,26,000 की जगह 1,28,000 रुपए और 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी वालों को 1,58,000 की जगह करीब 1,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं। यानी डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी भी हर महीने अच्छी खासी अतिरिक्त रकम दे सकती है और जब इसमें 2 महीने का एरियर जुड़ जाएगा तो यह राहत और भी बड़ी हो जाएगी। अब समझिए कि आखिर महंगाई भत्ता तय कैसे होता है। महंगाई भत्ता दरअसल वह अतिरिक्त भुगतान है जो केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए देती है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो कर्मचारियों की वास्तविक आय पर दबाव पड़ता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार समय समय पर डीए और डीआर बढ़ाती है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए निकालने का फॉर्मूला है पिछले 12 महीनों के लिए AICPI EW के औसत में से 261.42
2 घटाया जाता है, फिर उसे 261.42 से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। इसी गणना से डीए का प्रतिशत निकलता है। मौजूदा संकेतों के मुताबिक यह आंकड़ा 60.35% तक पहुंच रहा है, इसलिए जनवरी 2026 से 60% डीए लगभग तय माना जा रहा है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि जैसे ही आधिकारिक मुहर लगेगी, लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खातों में राहत की रकम बढ़ जाएगी।